A very pleasant good morning, dear students. Oxford Public School welcomes you. My name is Anil and I am your English mentor. And today I'm just going to teach you your next chapter named The Selfish Giant. So let us start this particular chapter in detail. So before we proceed, let us understand the title of this particular chapter, The Selfish Giant. देखो, selfish का जो मतलब होता है, the one who is self-centered. एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ज्यादा मतलबी होता है, उसको हम self-centered भी बोल सकते हैं, या फिर हम selfish बोल सकते हैं. मतलबी होता है, जो स्वार्थी होता है. Giant. Giant means a person who is enormous. बहुत ज्यादा enormous होता है. Enormous का मतलब होता है बहुत ज्यादा big. ह्यूज, जो कि बहुत ज्यादा ह्यूज होता है साइज में, एक दानव की तरह होता है, तो उसको हम बोलते हैं जाइंट. सो दिस पर्टिकुलर स्टोरी इज अबाउट अ मैन हु इज इनॉर्मस बट ही इज सेल्फिश एज वेल. मतलब एक ऐसे इंसान के बारे में एक कहानी है जो क्या है, जो कि बहुत बड़ा एक जाइंट है, एक दानव की तरह दिखने वाला एक आदमी है, जो कि सेल्फिश भी है, जो कि बहुत ज्यादा मतलबी भी है. Now, what exactly happened in this particular chapter? जो giant होता है, इसका अपना एक गार्डन होता है, right? And he did not allow the children to play in that garden. और वो बच्चों को खेलने से मना कर देता उस गार्डन के अंदर, because he is very selfish. वो बहुत ज्यादा selfish होता है और उसका ऐसा मानना है कि this is my garden and I will not allow anyone to play inside the garden. तो मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूंगा इस गार्डन में खेलने के लिए. तो इस वजह से जो सेल्फिश जाइंट होता है वो उन बच्चों को खेलने के लिए मना कर देता है. एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन द चैप्टर वी हैव टू डिस्कस. अभी हम इसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले इसके जो की पॉइंट्स दिए गए हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि स्टोरी में क्या होने वाला है. सो दीज आर द की पॉइंट्स जो हमें इस बात का हाईलाइट करते हैं कि what are the things we are going to study in this particular chapter. तो इस पार्ट में हम कौन कौन सी वो चीजें हैं जिसको हम देखने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट. देखिए, द जाइंट गार्डन वाज ब्यूटीफुल. जो जाइंट है मतलब उसका जो गार्डन है बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल. एंड द चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट. और जो बच्चे हैं वो अक्सर उसमें खेलना पसंद करते हैं. द जाइंट हुआ सेल्फिश, जो कि बहुत ज्यादा मतलबी था, बिल्ट अ हाई वॉल. वो बहुत ऊंची दीवार क्या कर देता है, वहां पर कंस्ट्रक्ट करवा देता है, बनवा देता है. अराउंड हिज लवली गार्डन, चारों तरफ, क्योंकि बच्चे वहां पर खेलने के लिए आते थे और उसको बच्चों का खेलना पसंद नहीं था, तो उसने क्या किया, गार्डन के चारों तरफ दीवारें बनवा दी. चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन. और जब से उसने क्या की, वो दीवार बनवाई, तो बच्चे उसके अंदर खेलने के लिए नहीं आते थे. नॉट डिड स्प्रिंग. और जब एवर सिंस ही गॉट दोज वॉल्स कंस्ट्रक्टेड, जब से उसने वो दीवारें कंस्ट्रक्ट कराई थी, तब से वहां पर स्प्रिंग एक सीजन होता है जो बहुत ही एक सुनहरा सीजन होता है. तो जब से मतलब वहां पर उसने जो वॉल कंस्ट्रक्ट कराई थी, जो स्प्रिंग समर, ना तो वहां पर कभी समर आता था, गर्मी आती थी, और ना ही वहां पे स्प्रिंग आता था. टिल द जाइंट एक्सपीरियंस अ चेंज ऑफ हार्ट. जब तक कि उसका हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो गया, जब तक कि उसका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, तब तक वहां पर सिर्फ उस गार्डन के अंदर क्या रहती थी, विंटर रहती थी. ना तो उस गार्डन के अंदर स्प्रिंग आया और ना ही वहां पर समर आया. सिर्फ वहां पर क्या रहती थी, विंटर. सिर्फ वहां पर सर्दियां रहती थी. अब इस पर्टिकुलर चैप्टर में विंटर, समर, इनको क्या किया गया है, पर्सोनिफाइड किया गया है. पर्सोनिफाइड का मतलब इनको इंसानों की तरह ट्रीट किया गया है. राइट. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. देखते हैं. एवरी आफ्टरनून, हर एक दोपहर, as they were coming from school, जैसे बच्चे स्कूल से वापस आते, the children used to go, बच्चे क्या करते उस गार्डन में जाते and play in the giant garden. और जो जाइंट का जो मतलब जो उस बड़े से दानव का जो गार्डन था, बट दानव मतलब यहाँ पर वो जो बड़ा सा आदमी था, उसका जो गार्डन था, वो वहां पर खेलने के लिए जाते. इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन. वो क्या था, एक बहुत ही सुंदर गार्डन था, विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास. और वहां पर जो सॉफ्ट क्या थी, बहुत ही सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, हरे कलर की ग्रास की घास थी. Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars. और वहां पे क्या थे, चारों तरफ जो फ्लावर्स थे, छोटे छोटे फूल उगे हुए थे, मानो कि वो क्या हो, स्टार्स हो, तारे हो. एंड देयर वर 12 पीस ट्रीज. और वहां पर क्या थे, 12 के पीस ट्रीज थे. पीच मतलब आड़ू के पेड़ होते हैं, और वहां पर आड़ू के पेड़ भी थे. दैट इन स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम ऑफ पिंक एंड पर्ल्स. और मतलब जब स्प्रिंग टाइम आता, तो वहां पर मतलब स्प्रिंग टाइम में क्या होता, जो आड़ू के पेड़ थे उनके ऊपर क्या लगता, ब्लॉसम, जो फूल खिलते वहां पर,
पिंक, उनके जो फूल होते हैं आड़ू के कैसे होते हैं, वो पिंक कलर के होते हैं। एंड पर्ल, पर्ल का मतलब व्हाइटिश, तो उसके ऊपर क्या होता है, स्प्रिंग टाइम जब आता, बसंत का जब महीना आता, तो उन पीस ट्रीज के ऊपर किस तरह के फ्लावर्स उगते, पिंक कलर के और व्हाइट कलर के फ्लावर्स उनके ऊपर उगते। एंड इन द ऑटम, और जब मतलब ऑटम सीजन आता, बॉर रिच फ्रूट, बॉर का मतलब यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया एक तरह से, बॉर्न का मतलब बॉर्न, ओके बॉर्न, राइट। तो मतलब वहां पर क्या होते हैं, और जब ऑटम का सीजन आता है तो वहां पर फूल क्या होते हैं, फ्रूट्स वहां पर पैदा होते, फल वहां पर पैदा होते। द बर्ड सेट ऑन द ट्रीज, और अक्सर वहां पे पक्षियां वगैरह आते हैं, बैठ जाते, एंड सेंग सो स्वीटली, और उस गार्डन के अंदर जो पक्षी वहां पर आते हैं बहुत ही सुंदर गाना गाते। द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम्स, और बच्चे जो गेम खेल रहे होते अक्सर वो गेम खेलना बंद कर देते टू लिसन टू देम, और वो उन बर्ड्स को सुनने लग जाते। हाउ हैप्पी वी आर हियर, दे क्राई टू ईच अदर, और बच्चे एक दूसरे से बात करते कि हम देखो कितना खुश है इस गार्डन के अंदर। ये बात कौन बोलते, बच्चे बोलते एक दूसरे से बात करते हुए। तो यानी वो बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते थे वहां पर खेलकर, और उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। वन डे, एक दिन क्या होता है, वन डे द जाइंट केम बैक, जो जाइंट है जो कि अपने दोस्त के घर पे गया हुआ था, वो वापिस आ जाता है। ही हैड बीन सो विजिट हिज फ्रेंड, और वो क्या कहाँ पे गया था, अपने दोस्त से मिलने के लिए गया था, कॉर्निश ऑर्च, उस और उसके फ्रेंड का नाम क्या था, कॉर्निश ऑर्च। देखो ऑर्च का जो मीनिंग होता है, फेरी टेल की अगर बात करें, कहानियों की बात करें, तो ऑर्च एक ऐसा जाइंट होता था जो बहुत ज्यादा एंग्री होता था, जो इंसानों को खा जाता था। यहाँ पर मतलब जो जाइंट है वो अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए गया था, कॉर्निश ऑर्च नाम है उसका, एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 ईयर, और 7 सालों तक मतलब वो क्या था, 7 सालों तक वो अपने दोस्त के पास रहा था। और इस दौरान क्या बच्चे अक्सर उसके गार्डन में आते और खेलने लग जाते। व्हेन ही अराइव्ड, जैसे ही मतलब जाइंट वहां पर आता है, ही अराइव्ड, ही सो, वो देखता है क्या, चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, जो बच्चे होते हैं उसके गार्डन में खेल रहे होते हैं। व्हाट आर यू डूइंग हियर, और वो आते हुए बच्चों को स्कॉल्ड करने लग जाता है, डांटने लग जाता है, कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ही क्राइड इन वेरी ग्रफ, ग्रफ का मतलब हो गया रफ, बहुत ही रफ आवाज में वो बोलता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। एंड चिल्ड्रन रन अवे, और बच्चे जो होते हैं वो भाग जाते हैं डर के मारे। माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन, वो कहता है ये गार्डन सिर्फ मेरा है, किसी का नहीं है। सेड द जाइंट, जाइंट बोलता है, एनीवन कैन अंडरस्टैंड, कोई भी इस बात को समझ सकता है, दैट एंड आई विल अलाउ नोबडी टू प्ले इन इट, और मैं किसी को भी अलाउ नहीं करूंगा यहाँ पे खेलने के लिए, बट माई सेल्फ, सिर्फ मेरे अलावा यहाँ पे कोई नहीं रह सकता। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल, क्योंकि जो जो जाइंट था वो बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड था, बहुत ज्यादा सेल्फिश था, बच्चों को पसंद नहीं करता था कि उसके गार्डन में आके वो खेले, तो इस वजह से उसने बड़ी बड़ी दीवारें वहां पर बनवा दी, राउंड इट, चारों तरफ, एंड पुट अप ए नोटिस बोर्ड, और वहां पे एक नोटिस बोर्ड भी लगा दिया। ही वॉज वेरी सेल्फिश जाइंट, वो बहुत ज्यादा मतलबी था, कौन, जाइंट बहुत ज्यादा मतलबी था। एंड द पुअर चिल्ड्रन, जो बच्चे थे, जो गरीब बच्चे थे, हैड नाउ नो वे टू प्ले, उनके पास कोई जगह नहीं थी अब खेलने के लिए, क्योंकि जाइंट ने उनको मना कर दिया था। दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड, वो क्या करते हैं, रोड के ऊपर खेलने की कोशिश करते हैं, बट द रोड वॉज वेरी डस्टी, लेकिन जो रोड था वो बहुत ज्यादा डस्टी था, एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, और उसके बहुत सारे पत्थर थे उसके ऊपर। दे डिड नॉट लाइक इट, और बच्चों को उस पर वहां पर खेलना पसंद नहीं आता, तो इसलिए वो वहां पर जाना बंद कर देते हैं। दे यूज टू वेंडर, वेंडर का मतलब चारों तरफ रोमिंग करना, इधर उधर घूमना, रोमिंग करना। दे यूज टू वेंडर राउंड द हाई वॉल्स, और वो जो बच्चे होते हैं वो मतलब जो बड़ी बड़ी दीवारें थी उसके तरफ चारों तरफ चक्कर काटते। व्हेन दे लेसन्स वर ओवर, जब स्कूल से मतलब वो अपनी पढ़ाई करके कंप्लीट करके आते, तो वो क्या करने लग जाते, उन वॉल्स के चारों तरफ चक्कर लगाने लग जाते, जो वॉल्स जिस कहाँ की वॉल्स थी, वो गार्डन के चारों तरफ थी जो, एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन, और अक्सर वो सुंदर से गार्डन के बारे में बातें करते, इनसाइड जो कि अंदर था। हाउ हैप्पी वी वर देयर, देखो पहले उन्होंने बोला था हाउ हैप्पी वी आर हियर, मतलब जब वो गार्डन में थे तो कितना खुश हुआ करते थे, अब वो गार्डन में नहीं है तो आप बोल रहे हैं कि हम कितने खुश हुआ करते थे। एंड दे सेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से बात करते हुए बोलते हैं, दे सेड टू ईच अदर। देन द स्प्रिंग केम, अब यहाँ पे स्प्रिंग मतलब बसंत का महीना होता है, वो वापस बसंत आ जाती है, स्प्रिंग यहाँ पर। देन स्प्रिंग केम एंड ऑल ओवर द कंट्री, सारे के सारे देश के अंदर, दे वर लिटिल ब्लॉसम्स, मतलब फूल खिल रहे थे। एंड द लिटिल बर्ड्स, बर्ड्स से वो क्या कर रहे थे, चर्पिंग कर रहे थे, सिंगिंग कर रहे थे, क्योंकि जनरली जब स्प्रिंग का सीजन आता है तो फूल वगैरह खिलने लग जाते हैं, एक बहुत ही सुनहरा मौसम होता है, एंड बर्ड्स स्टार्ट चर्पिंग सिंगिंग, जो बर्ड्स होते हैं वो गाना गाने लग जाते हैं। ओनली इन द गार्डन of the selfish giant,
मतलब पूरे के पूरा कंट्री के अंदर स्प्रिंग आ जाता है, लेकिन जो जाइंट का जो गार्डन था, इट वॉज स्टिल विंटर। सिर्फ वहां पर क्या थी, सिर्फ वहां पर ठंड थी। मतलब पूरे के पूरे देश के अंदर तो बात करें स्प्रिंग सीजन आ गया था, लेकिन जहां तक मतलब उसका गार्डन फैला हुआ था जाइंट का, सिर्फ वहां पर क्या थी, वहां पर विंटर था। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इट। और जब बर्ड्स की मतलब अगर बात की जाए विंटर के अंदर, जो बर्ड्स होते हैं, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा होती है, तो बर्ड्स जो होते हैं वो गाना गाना पसंद नहीं करते हैं, तो वहां पर बर्ड से उन्होंने गाना गाना बंद कर दिया था। देयर वाज नो चिल्ड्रन, वहां पे बच्चे खेलने के लिए नहीं आते थे। एंड द ट्रीज फॉरगेट टू ब्लॉसम, और जो ट्रीज थे वो क्या थे, उन्होंने भी फूल खिलना बंद हो गया था। यानी जो ट्रीज थे जो ब्लॉसम होते थे वो खिलते थे, ट्रीज मतलब बहुत ज्यादा खिलते थे, तो ट्रीज ने भी खिलना बंद कर दिया था। वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट हेड आउट, और एक बार क्या होता है, एक बहुत ही सुंदर जो फ्लावर होता है, फूल होता है, पुट इट हेड आउट, वो अपना सर बाहर की तरफ निकालता है, फ्रॉम द ग्रास यानी घास से। बट वेन इट सो द नोटिस बोर्ड, लेकिन जैसे वो नोटिस बोर्ड को देखता है, वो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन, वो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा दुखी होता है। कौन, वो फ्लावर। दैट इज स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड, और वो क्या करता है, खिसक कर वो ग्राउंड के अंदर दोबारा से नीचे चला जाता है। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और वो हमेशा के लिए सोने के लिए चला जाता है। क्यों चला जाता है, क्योंकि उस नोटिस बोर्ड के ऊपर उसने लिखा होता है, किसने, जाइंट ने लिखा होता है नोटिस बोर्ड के ऊपर, चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू प्ले इनसाइड द गार्डन। क्योंकि साफ साफ मना किया गया होता है कि जो बच्चे हैं उनको अलाउ नहीं था, कहां पर, उस पर्टिकुलर गार्डन के अंदर खेलने के लिए। और जब ये बात मतलब वो फ्लावर देखता है, फूल देखता है, तो उसको बहुत बड़ा दुख होता है, और वो ब्लॉसम होने की बजाय वो दोबारा से ग्राउंड के अंदर चला जाता है। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड, सिर्फ वहां पर द पीपल वर प्लीज, वहां पर कौन लोग खुश थे, वर स्नो एंड द फ्रॉस्ट। माय डियर स्टूडेंट, स्नो एंड फ्रॉस्ट को यहाँ पर पर्सोनिफाइड किया गया है। पर्सोनिफाइड का मतलब होता है जब आप नॉन लिविंग चीज को मतलब इंसानों की तरह ट्रीट करते हैं, तो ये एक इमेजिनेशन ओनली। तो यहाँ पर मतलब सारी चीजें क्या थी, सिर्फ वहां पर दो ही ऐसे शख्स थे, दो ही ऐसे लोग थे जो कि खुश थे। वो कौन थी, एक तो स्नो, स्नो का मतलब बर्फबारी होना, एंड फ्रॉस्ट का मतलब जब सारी चीजें जम जाती है, फ्रोजन हो जाती है। सिर्फ दो ही ऐसी चीज, दो ही ऐसे इंसान थे जो कि बहुत ज्यादा खुश थे कि वहां पर उस गार्डन के अंदर क्या है, उस गार्डन के अंदर विंटर है। स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन दिस गार्डन, स्प्रिंग था जो वो मतलब इस गार्डन को भूल चुका था, यानी मतलब पूरे देश के अंदर तो स्प्रिंग आया हुआ था, लेकिन उस गार्डन के अंदर स्प्रिंग नहीं था। दे क्राइड, वो चिल्लाते हैं, कौन, स्नो एंड फ्रॉस्ट चिल्लाते हैं, सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड। तो अब यानी हमारा पूरे साल हमारा ही राज रहेगा इस पर, हम ही यहाँ पर रहेंगे। द स्नो कवर्ड विथ द ग्रास, और उसके बाद जो बर्फबारी होती है, स्नो क्या करता है, ग्रास को कवर कर देता है विथ अ ग्रेट व्हाइट क्लॉथ। क्लॉथ इज अ काइंड ऑफ क्लॉथ, एक व्हाइट कलर का एक गारमेंट होता है। तो जो जो स्नो होता है पूरे के पूरे घास को कवर कर लेता है, ढक देता है। द फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट का मतलब फ्रोजन कर देना। पेंटेड ऑल द सिल्वर ट्रीज, और सारे के सारे जो पेड़ थे वो सिल्वर कलर के हो गए थे, मतलब बर्फ से ढक चुके थे, बर्फ से जम चुके थे। एंड देन दे इनवाइटेड, और उसके बाद जो स्नो और जो फ्रॉस्ट होता है वो इनवाइट करता है नॉर्थ विंड को। नॉर्थ विंड की जो हवाएं होती हैं वो बहुत ज्यादा ठंडी होती हैं, और उसके बाद जो फ्रॉस्ट और जो स्नो होता है वो नॉर्थ विंड को भी इनवाइट कर लेते हैं, कहाँ पे, गार्डन के लिए, टू स्टे विद देम, कि वो भी उनके साथ आ जाए और इनके साथ ही रहे। सो ही केम, और उसके बाद नॉर्थ विंड भी उनके साथ आ जाती है। एंड he was wrapped in furs, he was wrapped in furs and he roared all the day about the garden। और जो नॉर्थ विंड था वो क्या कर रहा था, फर के अंदर, फर मतलब झालर के अंदर, झालरदार जो वुलन होते हैं उसके अंदर उसने अपने को ढका हुआ था। एंड ही रोयड, रोयड का मतलब दहाड़ना, ऑल द डे द गार्डन, और गार्डन के अंदर वो ठंडी हवाएं चलती रहती थी। एंड ब्लू द चिमनी पोर्ट्स डाउन, और वो ठंडी हवाएं चलने की वजह से जो चिमनी पोर्ट था वो नीचे गिर गया था। दिस इज अ डिलाइटफुल स्पॉट, स्पॉट का मतलब जगह, ही सेड। और उसके बाद मतलब जो नॉर्थ विंड होती है, वो नॉर्थ विंड होता है वो क्या कहता है, ये तो बहुत ही सुंदर दृश्य है। एंड ही सेड, और बोलता है, नॉर्थ विंड बोलता है, वी मस्ट आस्क हेल ऑन विजिट, कि हमें हेल को भी बुला लेना चाहिए। हेल क्या होता है, जब ओले गिरते हैं तो कहता है कि फ्रॉस्ट भी वहां पर होता है, स्नो भी वहां पर होता है, और एट द सेम टाइम वहां पर नॉर्थ विंड भी आ जाती है, तो विंटर के अंदर ओले भी गिरते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कहता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें हेल को भी यहाँ पर बुला लेना चाहिए। सो द हेल केम, और उसके बाद जो हेल होती है वो भी वहां पर आ जाती है।
Every day for 3 hours he rattled on the roof on the castle till dropped most of the slate. और मतलब उसके बाद जो हेल होती है लगातार 3 घंटे तक डेली, कैसल का मतलब जहां पर मतलब जो गुफा या जो उसने बनाया हुआ था रहने के लिए, किसने, जाइंट ने, उसके छत के ऊपर लगातार 3 घंटे के लिए ओले गिरते थे। रेटल्ड का मतलब ओले गिरने की जो आवाज होती है, एंड ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट, और जो मतलब जो उन्होंने प्लेट्स लगाई होती है छत के ऊपर ऑलमोस्ट वो टूट जाती है। देन ही रन अराउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो, और उसके बाद मतलब जो हेल होती वो क्या करती, गार्डन के चारों तरफ चली जाती। He was dressed in grey and his breath was like ice. Okay, he dressed in grey. He dressed in grey. His breath was ice. और उसके बाद जो मतलब जो जाइंट था वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, दुखी हो जाता है। उसने ग्रे कलर के कपड़े पहने हुए थे उस टाइम, एंड हिज ब्रीथ was आइस, और उसकी जो सांसें थी बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि वहां पर विंटर का सीजन आ गया था। अब जाइंट बोलता है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं इस चीज को समझ नहीं सकता हूँ, वाई द स्प्रिंग इज सो लेट, कि आपकी बार जो स्प्रिंग है इतनी लेट क्यों है इन कमिंग, मतलब इतनी देरी से क्यों आ रही है। सेड द सेल्फिश जाइंट, सेल्फिश जाइंट जो मतलब ही जो जाइंट होता है वो कहता है, ही सेट एट द विंडो, और विंडो के पास बैठ जाता है, एंड लुक्ड आउट एट हिज कोल्ड एंड व्हाइट गार्डन, और वो अपने वो जो ठंडा पड़ा हुआ उसका गार्डन होता है उसकी तरफ देखता है। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर, और यहाँ पर वो सोचता है जाइंट कि चलो टाइम रहते मतलब क्या होगा, थोड़े टाइम के अंदर जो मौसम है उसके अंदर चेंज आ जाएगा। बट स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन जो स्प्रिंग की उसको उम्मीद थी कि जो बसंत है वो आ जाएगा, वो कभी नहीं आया। नो द समर, और ना ही वहां पर समर आती है। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट, और ऑटम के टाइम पर जो गोल्डन कलर के जो फ्रूट है टू एवरी गार्डन, हर एक गार्डन में ऑटम के अंदर जो फ्रूट है वो उगते हैं, पैदा होते हैं। बट टू द जाइंट गार्डन, लेकिन जहां तक जाइंट के गार्डन की बात की जाए, शी गेव नन, लेकिन ऑटम ने क्या किया, सभी गार्डन्स को तो क्या किया, सभी गार्डन को तो फ्रूट दिए, लेकिन जो जाइंट का गार्डन था वहां पर कोई भी फ्रूट पैदा नहीं हुआ। ही इज टू सेल्फिश, शी सेड, और जो ऑटम होते हैं वो कहती है कि जो जाइंट है ना ये बहुत ज्यादा सेल्फिश है, बहुत ज्यादा मतलबी है। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, और इस वजह से हमेशा वहां पर ठंड बनी रहती है, विंटर बनी रहती है। एंड द नॉर्थ विंड, वहां पे नॉर्थ विंड ठंडी हवाएं चलती रहती है। हेल, ओले गिरते रहते हैं। एंड द फ्रॉस्ट, सब चीजें जम चुकी हैं। एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज, और जो स्नो थी वो क्या कर रही थी, पेड़ के चारों तरफ डांस कर रही थी। ओके ये सारी की सारी चीजें क्या करने लग जाती है, जो ट्रीज थे उनके चारों तरफ डांस कर रहे थे। तो इट शोज दैट जब से जाइंट ने उन बच्चों को खेलने के लिए मना किया था, तब से वहां पर स्प्रिंग नहीं आया था। स्प्रिंग का मतलब है हैप्पीनेस, राइट। और देखो स्प्रिंग का मतलब यहाँ पे हैप्पीनेस, और विंटर का मतलब यहाँ पे सैडनेस। एवर सिंस द जाइंट स्टॉप्ड or disallowed the children to play inside that garden, so happiness never comes to him. जब से मतलब उस जाइंट ने उन बच्चों को डिसअलाउ किया था खेलने के लिए, तो तब से मतलब वहां पर स्प्रिंग कभी नहीं आया था, तब से वहां पर उसकी जिंदगी में कभी खुशी नहीं आई थी, और वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या था, विंटर बना हुआ था। विंटर रिप्रेजेंट्स सैडनेस। वन मॉर्निंग, एक सुबह होती है, वन मॉर्निंग द जाइंट वाज लेइंग अवेक, जो जाइंट होता है वो लेटा हुआ होता है इन बेड, अपने बेड में। व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक, तभी उसको बहुत ही सुंदर आवाज आती है। इट साउंडेड सो स्वीट, वो आवाज इतनी सुंदर होती है टू हिज ईयर्स, उसके कानों को भी भाती है वो आवाज। दैट ही थॉट, उसने सोचा, इट मस्ट बी द किंग म्यूजिशियन पासिंग बाय, और उसको लगता है हो ना हो जो राजा थे, राजा के जो म्यूजिशियंस हैं कि शायद वो यहाँ से गुजर रहे हैं। इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लीनेट, लेकिन वहां पर सिर्फ एक लीनेट होता है। लीनेट एक सिंगिंग बर्ड होता है जो कि उस गार्डन में आ गया था और गाना गा रहा था आउटसाइड इज विंडो, और विंडो के बाहर उसको देखता है वो लीनेट को। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन, लेकिन एक बहुत लंबा टाइम हो गया था उसके गार्डन में, ना तो कोई बर्ड आता था ना कोई गाना गाता था उसके गार्डन के अंदर। एक बहुत लंबे टाइम के बाद उसने सुना कि उसके गार्डन में एक बहुत ही सुंदर आवाज आ रही है। दैट सीम्स टू हिम, उसको ऐसा लगा, टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, उसका लगा ये दुनिया की सबसे बेहतरीन म्यूजिक है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से उसके गार्डन में कोई भी म्यूजिक की आवाज, सिंगिंग की आवाज नहीं सुनाई पड़ी थी। देन द हेल स्टॉप,
और उसी वक्त क्या होता है, जो हेल होता है, ओले जो गिर रहे होते हैं, वो डांस करना बंद कर देते हैं ओवर हिज हेड, किसके हेड के ऊपर, किसके हेड के ऊपर बात करते हैं, तो मतलब जो ओले गिर रहे थे उसके कैसल के ऊपर, वो बंद हो जाते हैं। द नॉर्थ विंड सीज, जो ठंडी हवाएं चल रही होती है, नॉर्थ विंड जो चल रही होती है वो भी बंद हो जाती है। सीज का मतलब बंद हो जाना, रोइलिंग का मतलब दहाड़ना। एंड अ डिलीशियस परफ्यूम, डिलीशियस का मतलब डिलीशियस परफ्यूम, मतलब आप कह सकते हो परफ्यूम का मतलब अरोमा, अरोमा का मतलब होता है खुशबू, फ्रेगनेंस बोलते हैं जिसको। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल, डिलीशियस ब्यूटीफुल फ्रेगनेंस केम टू हिम, और एक बहुत ही सुंदर सुगंध उसको आती है थ्रू द ओपन कैसमेंट। कैसमेंट का मतलब हो गया विंडो, और विंडो से बहुत ही सुंदर उसको सुगंध आती है, किसको, जाइंट को। आई बिलीव, अब मुझे विश्वास है दैट स्प्रिंग हैज कम एट लास्ट, अब उसको लगता है कि शायद, यानी जो स्प्रिंग है वो उसके गार्डन में आ चुकी है। सेड द जाइंट, जाइंट बोलता है, एंड ही जंप्ड आउट ऑफ बेड, वो बेड से उठता है, एंड लुक्ड आउट, और वो देखता है, बाहर की तरफ देखता है। अब ये सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हम क्या क्या चीजें स्टडी करेंगे कि किस तरीके से मतलब टू सेलिब्रेट द रिटर्न। अब बच्चे उसके गार्डन में दोबारा से आ जाते हैं, और जो जो ट्री होते हैं वो दोबारा से ब्लॉसम करने लग जाते हैं, बर्ड्स वहां पे सिंगिंग करने लग जाते हैं। सेकंड पार्ट में हम स्टडी करेंगे। एंड जो जाइंट होता है वो मतलब बहुत ज्यादा खुश होता है अपने फ्रेंड्स से मिलकर, अपने बच्चों से मिलकर, लेकिन उनमें से एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा, जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो उससे मिलना चाहता है। द लिटिल बॉय, वो छोटा बच्चा जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, डिसअपीयर, अदृश्य हो जाता है, एंड टू रिटर्न मच लेटर, और वो बच्चा बहुत लंबे टाइम के बाद उससे मिलने के लिए आता है। तो ये सेकंड पार्ट में स्टडी करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। ही सॉ अ मोस्ट ब्यूटीफुल साइट, और उस वक्त क्या देखता है, जो जाइंट होता है वो एक सुंदर दृश्य को देखता है अपने गार्डन के अंदर। थ्रू अ लिटिल हॉल, एक छोटे हॉल से, एक छोटे से छेद से, इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रैप्ड इन, क्रैप्ड का मतलब रेंगते हुए अंदर आना। जो बच्चे वो क्या कर रहे थे, एक होल बना हुआ था दीवार के अंदर, और बच्चे रेंगते हुए अंदर की तरफ आ रहे थे। दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस, और वो पेड़ की जो टहनियां थे उनके ऊपर बैठे हुए थे, ट्रीज, एंड एवरी ट्री दैट ही कुड सी, जहां तक मतलब जाइंट देख पा रहा था, हर एक ट्री के ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ था। एंड द ट्री वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक, और जो ट्रीज थे वो बहुत ज्यादा खुश थे किनको देखकर, बच्चों को अपनी बैक के ऊपर, चिल्ड्रन बैक अगेन, जो बच्चों को अपनी टहनियों के ऊपर बैठा हुआ देखकर जो ट्रीज थे बहुत ज्यादा खुश थे। दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विद ब्लॉसम, और जो ट्रीज थे वो बहुत ज्यादा खिल चुके थे। एंड वेइंग दे आर्म्स, और अपने हाथों को हिला रहे थे जेंटली, बड़े प्यार से, अबव द चिल्ड्रन हैंड, मान लो, और वो बच्चों के सरों के ऊपर अपनी टहनियों को, अपने हाथों, जो उनके सर के ऊपर टहनियां थी और जो पेड़ थे वो टहनियों को हिला रहे थे, मानो कि वो अपने हाथ उन बच्चों के सरों के ऊपर हिला रहे थे। द बर्ड्स वर फ्लाइंग, और जो बर्ड्स थे वो भी वहां पर आ गए थे वापस, वो भी उड़ने लग गए थे। एंड अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट, ट्विटरिंग का मतलब है चर्पिंग करना, बातचीत करना, विद डिलाइट, खुशी के मारे। जो बर्ड्स थे वो भी आपस में बात कर रहे थे खुशी के मारे। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप, जो फ्लावर्स जो पहले क्या देखा, फ्लावर्स जो कि जमीन में वापस चले गए थे, वो ऊपर की तरफ आ रहे थे, थ्रू द ग्रीन ग्रास, जो कि हरे घास से दिखाई पड़ रहे थे, और लाफिंग, और जो फ्लावर्स थे वो भी हंस रहे थे। इट वॉज ए लवली सीन, एक बहुत ही सुंदर एक दृश्य था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, यानी पूरा का पूरा जो उसका जाइंट का जो गार्डन था, पूरे के पूरे गार्डन के अंदर क्या हुआ था, स्प्रिंग आ गया था, लेकिन एक ऐसा कोना था जहां पर अभी भी विंटर था। इट वॉज द फार्देस्ट कॉर्नर, वो सबसे दूर वाला कोना था, गार्डन गार्डन का सबसे दूर वाला कोना था। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, और जैसे ही मतलब वो देखता है उस पेड़ के नीचे, जहां पर क्या था, जहां पर अभी भी क्या थी, विंटर थी, उस पेड़ के नीचे एक छोटा बच्चा खड़ा था। ही वॉज सो स्मॉल, वो इतना छोटा था दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, वो इतना छोटा था कि वो उस पेड़ की ब्रांचेस पर, टहनियों पर नहीं चढ़ सकता था। एंड ही वॉज वेंडरिंग, वेंडरिंग का मतलब रोमिंग करना, इधर इधर घूमना, ऑल राउंड इट, वो चढ़ नहीं पा रहा था, पेड़ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। एंड क्राइंग बिटरली, और बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विद द फ्रॉस्ट, और जो पेड़ था जो कि अकेला था, वो क्या कर रहा था, बर्फ से जम चुका था। एंड स्नो एंड द नॉर्थ विंड, और ठंडी हवा वहां चल रही थी, अबाउट ब्लोइंग एंड रोलिंग, दहाड़ना, अबव इट, और ठंडी हवाएं वहां पर चल रही थी। यानी पूरे के पूरे गार्डन में तो स्प्रिंग आ चुका था, लेकिन एक पेड़ था जहां पर वो बच्चा चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो चढ़ नहीं पा रहा था। सिर्फ अगर उस पेड़ को छोड़ दे तो सारा का सारा गार्डन में स्प्रिंग आ गया था, लेकिन वहां पर क्या था, विंटर था अभी भी।
क्लाइम अप लिटिल बॉय सेड द ट्री। जो ट्री होता है वो क्या बोलता है, उस बच्चे को कहता है कि मेरे ऊपर चढ़ जाओ। एंड इट बेंट इट ब्रांचेस, और उसके बाद जो पेड़ होता है वो नीचे झुक जाता है। एंड लो एज इट कुड, जितना नीचे वो झुक सकता था इतना नीचे वो पेड़ झुक जाता है। बट द बॉय वॉज टू टाइनी, लेकिन बच्चा था वो बहुत ज्यादा छोटा था और इस वजह से उस पेड़ के ऊपर वो क्लाइम नहीं कर पाता है। एंड द जाइंट हार्ट मेल्टेड, और जब ये दृश्य मतलब जो जाइंट है वो देखता तो उसका दिल पिघल जाता, मेल्ट का मतलब पिघल जाना। एंड ही लुक्ड आउट, जैसे वो बाहर देखता है, हाउ सेल्फिश आई हैव बीन। अब यहाँ पर मतलब जाइंट होता है उसको अपनी मिस्टेक रियलाइज होती है, वो सोचता है मैं कितना मतलबी था। ही सेड, जाइंट बोलता है, नाउ आई नो व्हाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर। अब मुझे समझ में आया कि ये जो स्प्रिंग है इसी पेड़ के ऊपर क्यों नहीं आई। आई विल पुट दिस लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, मैं इस बच्चे को इस पेड़ की टहनी पे बैठाऊंगा। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, और उसके बाद मैं इन दीवारों को जो कि उसने चिनवाई थी जिससे बच्चे वहां पर आकर ना खेल सके, और मैं इन दीवारों को भी तोड़ दूंगा। माई गार्डन शेल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड, और जो मेरा गार्डन होगा वो बच्चों के लिए होगा हमेशा, एवर एंड अवे एवर। और जो हमेशा के लिए मेरे ये जो गार्डन है वो बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड रहेगा, बच्चे हमेशा यहाँ पर आकर खेलेंगे। एंड ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वट ही हैड डन, और उसको अपनी मिस्टेक रियलाइज होती है, उसको अपनी गलती रियलाइज होती है। अब उसको इस बात का पता चलता है कि जब से उसने बच्चों को मना किया था यहाँ पे इस गार्डन में आने से खेलने के लिए और वॉल उसने बनवा दी थी, तब से मतलब वहां पर सिर्फ विंटर था। विंटर मतलब सैडनेस थी, उसकी जिंदगी को खुशी नहीं थी, और उसके जो पेड़ थे वो मुरझा चुके थे, बर्ड्स वहां पे सिंगिंग नहीं करने आते थे, बच्चे वहां पे खेलते नहीं थे। लेकिन जब से उसने क्या किया, बच्चे जैसे बच्चे उस पेड़ के ऊपर आते हैं तो स्प्रिंग वहां पर आ जाता है, तब उसको इस बात का रियलाइज होता है कि मतलब ये जो स्प्रिंग क्यों नहीं आया था। अब जिस पेड़ के सामने वो खड़ा था वहां पर भी विंटर था, क्यों, क्योंकि वो बच्चा उस पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। तो अब उसको यहाँ पर इस अपनी मिस्टेक्स को उसको रियलाइज होता है कि उसने बहुत गलती की थी उन बच्चों को अलाउ ना करके। सो ही क्रेप डाउन स्टेयर, उसके बाद क्या होता है, सो ही क्रेप डाउन स्टेयर, उसके बाद जो जाइंट होता है वो क्या करता है, क्रेप मतलब नीचे की तरफ रेंगना, डाउन स्टेयर यानी यहाँ पर हो गया वो नीचे उतर कर आता है सीढ़ियों से। एंड ओपन द फ्रंट डोर, दरवाजा खोलता है क्वाइट सॉफ्टली, बड़े धीरे तरीके से। एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन, और गार्डन में चला जाता है। बट व्हेन द चिल्ड्रन सो हिम, लेकिन जैसे बच्चे उस जाइंट को देखते हैं, दे वर सो फ्राइटेंड, वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फ्राइटेंड का मतलब डर जाना। दे ऑल रन अवे, वो सारे के सारे भाग जाते हैं। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और पूरे के पूरे गार्डन के अंदर दोबारा से विंटर आ जाता है। ओनली द लिटिल बॉय, लेकिन एक जो छोटा बच्चा होता है, डिड नॉट रन, वो नहीं भागता वहां से, क्योंकि जो पेड़ के नीचे खड़ा था। फॉर हिज आईज वाज टू वर फुल ऑफ टीयर्स, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू थे। एंड दैट ही डिड नॉट सी द जाइंट कमिंग, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू थे जिसकी वजह से वो उस जाइंट को आते हुए नहीं देख पाता है। एंड द जाइंट स्टॉल अप, स्टॉल अप आपका मतलब पीछे आके खड़े हो जाना चुपके से, और वो जाइंट पीछे आ जाता है उसके चुपके से। एंड लुक एंड टुक हिम जेंटली, और उसके बाद वो जाइंट उस बच्चे को जेंटली बड़े प्यार से अपने हाथों में उठाता है। एंड पुट हिम इनटू द ट्री, और उसको पेड़ पर बैठा देता है। एंड द ट्री ब्रोक एट द वंस एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू द ब्लॉसम, और अचानक से जो पेड़ अभी तक विंटर में खड़ा था, जो मुरझाया हुआ था, सडनली ब्लॉसम करने लग जाता है, खिलने लग जाता है। एंड द बर्ड्स केम, और वहां पर पक्षी वगैरह भी आ जाते हैं। एंड sang ऑन इट, और उसके ऊपर गाना गाने लग जाते हैं। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच आउट टू आर्म्स, और जो छोटा बच्चा था वो अपनी दोनों बाहों को आगे की तरफ फैलाता है। फ्लंग देम राउंड द जाइंट नेक, और उसको क्या करता है, जो जाइंट होता है उसके जो गर्दन होती है उसके चारों तरफ उसको लपेट लेता है। एंड किस, और उसको किस करता है, किसको, जाइंट को। एंड द अदर चिल्ड्रन, और जो दूसरे बच्चे जो कि उस जाइंट से डरे हुए थे, व्हेन दे सो, वो जब वो देखते हैं दैट द जाइंट वाज नॉट विकेड, विकेड का मतलब बैड मैन, मतलब जो जाइंट है वो एक बुरा आदमी नहीं है लॉन्गर, यानी अब वो बुरा आदमी नहीं है। केम रनिंग, वो भी वापस दोबारा से गार्डन में आ जाते हैं जब उनको इस बात का पता चलता है कि जाइंट मतलब क्या है, जाइंट एक बुरा आदमी नहीं है। विद देम केम इन द स्प्रिंग, मतलब और उन बच्चों के साथ आते ही उस गार्डन के उन बच्चों के आते ही दोबारा से उस गार्डन के अंदर स्प्रिंग आ जाती है। इट इज योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन, यहाँ पर जाइंट क्या कहता है बच्चों को कि ये जो गार्डन है वो मेरा नहीं बल्कि आप सभी का गार्डन है। एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स, और उसके बाद वो एक बड़ी कुल्हाड़ी उठाता है। एंड नॉक्ड डाउन, गिरा देना, द वॉल मतलब वो दीवार को गिरा देता है। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट, जिस वक्त लोग मार्केट जा रहे थे, एट 12
12 बजे का टाइम था। दे फाउंड द जाइंट प्लेइंग, वो देखते हैं कि जो जाइंट था वो बच्चों के साथ खेल रहा था इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन। मतलब एक इतना सुंदर गार्डन जो शायद उन्होंने अपनी जिंदगी में देखा हो, तो उस गार्डन के अंदर उन बच्चों के साथ वो खेल रहा था। और आने वाले जो लोग थे जो मार्केट जा रहे थे वो उन बच्चों की तरफ और जाइंट की तरफ देखते हैं। ऑल डे लॉन्ग, पूरे के पूरे दिन, दे प्लेड, वो खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं। एंड इन द इवनिंग, जब शाम होती है, दे केम टू द जाइंट, वो जाइंट के पास आते हैं एंड बीड हिम गुड बाय, और उसके बाद उसे गुड बाय बोलते हैं, अलविदा बोलते हैं। एंड बट वेयर इज दैट लिटिल कंपेनियन, ही सेड, जाइंट बोलता है कि वो जो छोटे वाला जो तुम्हारा साथी कहां पर है जिसको उसने पेट पे बैठाया था, द बॉय आई पुट इनटू द ट्री, जिसको मैंने पेट पे बैठाया था, जाइंट लव्ड हिम द बेस्ट। और जाइंट को वैसे तो सारे बच्चे पसंद थे, लेकिन उस छोटे बच्चों को वो बहुत प्यार करता था, बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, क्योंकि उसने उसको किस किया था। किसने? उस छोटे बच्चे ने उस जाइंट को किस किया था। वी डोंट नो, आंसर द चिल्ड्रन। अब यहाँ पे बच्चे आंसर करते जाइंट को कि हमें तो नहीं पता, वी डोंट नो, ही हैज गॉन अवे, आई थिंक वो चला गया है। यानी वो छोटा बच्चा यहाँ से चला गया है। यू मस्ट टेल हिम, तुम उसको ये बात जरूर बोलना, टू बी श्योर एंड कम टुमारो, कि वो कल पक्का यहाँ पर आए। जाइंट उन बच्चों को बोलता है कि उस छोटे बच्चों को जरूर बोलना कि कल वो यहाँ पर आए। सेड द जाइंट, जाइंट बोलता है। बट द चिल्ड्रन सेड दैट, लेकिन बच्चे बोलते हैं, दे डिडंट नो वेयर ही लिव्ड, लेकिन बच्चे बोलते हैं कि हमें तो नहीं पता वो कहाँ पर रहता है। कौन? वो छोटा बच्चा। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और ना ही हमने उस छोटे बच्चे को पहले कभी देखा है। एंड द जाइंट फेल्ट वेरी सैड, लेकिन जो जाइंट था वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। एवरी आफ्टरनून, हर एक दोपहर, व्हेन द स्कूल वाज ओवर, जब स्कूल मतलब खत्म हो जाता, द चिल्ड्रन केम, बच्चे वहां पर आते एंड प्लेड विद द जाइंट, और जाइंट के साथ खेलते। But the little boy whom the giant loved was never seen again. लेकिन जिस बच्चे से जाइंट बहुत ज्यादा प्यार करता था, वो बच्चा उस दिन के बाद कभी भी उस गार्डन के अंदर दिखाई नहीं पड़ा। द जाइंट वॉज वेरी काइंड, जो जाइंट था वो बहुत ज्यादा दयालु था, टू ऑल द चिल्ड्रन, सभी बच्चों के लिए। येट ही लॉन्ग का मतलब डिजायर करना, फॉर हिज लिटिल फ्रेंड, मतलब हालांकि उसको सभी बच्चे पसंद थे, लेकिन अक्सर वो उस छोटे बच्चे के बारे में जिसको उसने पेट पे बैठाया था, वो उसके बारे में हमेशा डिजायर करता था, विश करता था कि वो वापस आ जाए। एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम, और अक्सर वो उनके बारे, उस बच्चे के बारे में बात करता था। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, मैं उसको कब देख पाऊंगा, मैं उससे कब मिल पाऊंगा, ही यूज्ड टू से, और अक्सर जाइंट इस बात को बोलता था। ईयर्स वेंट बाय, साल बीत जाते हैं, एंड द जाइंट ग्रू वेरी ओल्ड, जो जाइंट होता है वो बहुत ज्यादा बीमार यानी बूढ़ा हो जाता है। एंड फीवर, फीवर का मतलब वीक हो जाना, कमजोर पड़ जाता है। एंड ही कुड नॉट प्ले, और जो जाइंट होता है ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनीमोर, और वो बच्चों के साथ अब दोबारा से नहीं खेल पाता था। ही सेट इन द ह्यूज आर्म चेयर, और वो आर्म चेयर के अंदर बैठ जाता एंड वॉच, और देखता बच्चों को खेलते हुए एट द गेम्स, एंड एडमायर द गार्डन, और एडमायर का प्रशंसा करना, अपने गार्डन को निहारता रहता था, उसकी प्रशंसा करता रहता था। आई हैव मेनी, और जाइंट बोलता कि मेरे पास बहुत सारे हैं। आई हैव मेनी, क्या? आई हैव मेनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मेरे इस गार्डन के अंदर बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं। ही सेड, जाइंट बोलता है, बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, लेकिन सबसे सुंदर जो फूल हैं वो ये गार्डन वाले फूल नहीं, बल्कि ये जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा सुंदर फूल हैं। वन विंटर, मतलब वन विंटर मॉर्निंग, सर्दियों की एक सुबह होती है। ही लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, विंडो से बाहर झांक कर देखता है। एज ही वॉज ड्रेसिंग, जिस टाइम वो क्या कर रहा था, कपड़े कपड़े पहन रहा था। ही डिड नॉट हेट द विंटर, हालांकि उसको विंटर से नफरत नहीं होती है, ऐसा नहीं कि वो विंटर से नफरत करता था। फॉर ही न्यू, क्योंकि जाइंट इस बात को जानता था, दैट इट वॉज मेयरली द स्प्रिंग अस्लीप, हो सकता है कि मतलब स्प्रिंग अभी सोई हुई हो, दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, और जो फ्लावर्स हैं वो अभी रेस्ट कर रही हो, क्योंकि जो विंटर के बाद जो आता है वो सीजन कौन सा होता है, स्प्रिंग होता है। तो यहाँ पर मतलब जो जाइंट होता है वो इस बात को बोलता है कि हो सकता है कि अभी क्या है, जो स्प्रिंग है वो अभी सो रहा हो, और जो फ्लावर्स है वो अभी रेस्ट कर रही हो, तो देर सवेर मतलब जो स्प्रिंग है वो वापिस आ ही जाएगी। सडनली, अचानक से, ही रब्ड हिज आईज, वो अपनी आंखें को रब करता है। एंड वंडर, सरप्राइज होकर, लुक्ड, और देखता है। इट सर्टेनली वाज अ मार्वलस साइट, मार्वलस मतलब ब्यूटीफुल, साइट मतलब दृश्य, वो एक बहुत ही सुंदर दृश्य होता है जो कि जाइंट देखता है।
इन द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, मतलब जो सबसे दूर वाला जो कोना होता है किसका, उस बगीचे का, उस गार्डन का, वॉज अ ट्री, वहां पर एक ट्री था, क्वाइट कवर्ड विद द लवली व्हाइट ब्लॉसम। मतलब पूरे के पूरे अगर बात करें, पूरा का पूरा जो गार्डन था वहां तो विंटर आई हुई थी क्योंकि विंटर सीजन था, लेकिन सिर्फ एक ऐसा पेड़ था जहां पर वो क्या था, ब्लॉसम, जो कि खिला हुआ था, और वहां पर क्या था, वहां पर स्प्रिंग आया हुआ था। एंड इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन, उसके ब्रांचेस गोल्डन कलर की थी, एंड सिल्वर फ्रूट हंग, और वहां पर जो सिल्वर कलर के जो फ्रूट्स थे वो क्या थे, लटके हुए थे, डाउन फ्रॉम देम एंड अंडर, और उसके नीचे इट्स टू द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, और वही बच्चा खड़ा था उस पेड़ के नीचे जिसको उसने पेड़ पे बिठाया था और जिसको उसने बहुत प्यार किया, जिसे वो बहुत प्यार करता था। यानी कि पूरा पूरा जो गार्डन था वहां पर क्या था, विंटर आया हुआ था, लेकिन जिस पेड़ के नीचे वो बच्चा खड़ा था वहां पर सिर्फ क्या थी, स्प्रिंग आई हुई थी। डाउनस्टेयर रेन द जाइंट इन ग्रेट जॉय, अब खुशी के मारे जो जाइंट होता है वो नीचे आता है, एंड आउट इन द गार्डन, गार्डन के अंदर पहुंचता है, एंड ही हैस्टेन, जल्दी से चलना, अक्रॉस द ग्रास, और घास को पार करते हुए ही केम नियर टू द चाइल्ड, और वो बच्चे के नजदीक आता है, कौन सा, स्मॉल चाइल्ड था जो उसके नजदीक आता है। एंड व्हेन ही केम, लेकिन जैसे मतलब व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज टू हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर, लेकिन जिस वक्त मतलब वो जो जाइंट होता है उस बच्चे के पास आता है तो वो गुस्से से लाल हो जाता है, कौन, जाइंट। एंड ही सेड, वो कहता है, हु हैथ का मतलब हैज, डेयर साहस होना, वुंड का मतलब इंजरी, दी का मतलब यू, मतलब हु हैज इंजर्ड यू, किसकी हिम्मत, इतनी हिम्मत हुई जिसने तुम्हें इतना जख्मी किया है। फॉर ऑन द palms of the child's hands were the prints of the two nails and the prints of two nails were on the little feet, क्योंकि उस बच्चे के दोनों हथेलियों में और पैरों के अंदर नेल्स के, कील के निशान थे, मानो कि उसके हाथ और पैरों के अंदर कील्स को गाड़ा गया हो। Who hath का मतलब has, dare to wound का मतलब इंजर करना, the you, cry the giant, फिर दोबारा से वो ये बोलता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई कि जिसने तुम्हें इंजर किया है, जिसने तुम्हें बहुत ज्यादा जख्मी किया है। टेल मी, मुझे बताओ, दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड, मैं अपनी बड़ी वाली तलवार लेकर आता हूँ, एंड स्ले हिम, स्ले का मतलब किल हिम, और मैं उसको मार देता हूँ जिसने तुम्हें जख्मी किया है। ने का मतलब नो, ने का मतलब हो गया, ने का मतलब नो, तो यहाँ पर जो बच्चा होता है वो क्या करता है, ने, आंसर द चाइल्ड, वो बच्चा बोलता है नहीं, बट दीज आर द वुंड्स ऑफ लव, मतलब ये जो मेरे मतलब ये जो इंजरी, मतलब ये मुझे जो जख्म लगे हुए हैं ये तो प्यार के जख्म हैं। कौन बोलता है, वो बच्चा बोलता है। हु आर यू, आर का आर, दो का मतलब यू, हु आर यू, यहाँ पर सेड द जाइंट, जाइंट मतलब उस बच्चे से पूछता है कि आप कौन हो, एंड स्ट्रेंज ओ फेल ऑन हिम, और वो सरप्राइज हो जाता है, कौन, जाइंट, बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। ही नेल्ट, नेल्ट का ना घुटनों के बल बैठ जाना, बिफोर द लिटिल चाइल्ड, और वो बच्चे के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन, और बच्चा स्माइल करता है ऑन द जाइंट, जाइंट के ऊपर, एंड सेड टू हिम, और उसको बोलता है, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, एक बार तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने के लिए दिया था, एंड टुडे यू शैल कम विद मी, आज तुम मेरे साथ चलो, विद मी टू माई गार्डन, मैं मेरे गार्डन लेकर चलता हूँ, विच इज पैराडाइज, मैं तुम्हें हेवन लेकर चलता हूँ। सो माई डियर स्टूडेंट, ही वॉज नन अदर देन बट जीसस क्राइस्ट, जीसस जो क्राइस्ट था उनको जब मतलब सूली पे चढ़ाया गया था तो उनके हाथ और पैरों में नेल्स को गाड़ा गया था, तो क्योंकि वो जिस जो बच्चा था वो मैसेंजर ऑफ गॉड था, जीसस क्राइस्ट के रूप में आया था, तो वो क्या था, वो उस जाइंट को लेने के लिए आया था, हेवन में लेने के लिए आया था, अपने स्वर्ग में उसको लेने के लिए आया था, बिकॉज द सेम सेल्फिश जाइंट हैज कन्वर्टेड इनटू अ सेल्फलेस मैन, क्योंकि अब वो क्या हो गया था, एक सेल्फलेस मैन बन गया था, बहुत ज्यादा काइंड हो चुका था, और देयर वाज अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट, उसका जो हृदय था वो पूरा का पूरा चेंज हो चुका था, और जो जो जीसस क्रिस्ट थे वो उनको खुश होकर खुद अपने साथ लेने के लिए आए थे। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रेन इन द आफ्टरनून, और जब जो बच्चे होते हैं स्कूल से खेलने के लिए आते हैं आफ्टरनून के अंदर, दे फाउंड जाइंट लाइंग डेड, जो जो जाइंट था वो मरा हुआ पड़ा था, अंडर द ट्री, उसी पेड़ के नीचे जहाँ पे वो छोटे बच्चे से मिला था, ऑल कवर्ड विद लिटिल ब्लॉसम, और जो फूल थे उसके डेड बॉडी के ऊपर बिछे हुए थे। सो इन दिस वे दैट सेल्फिश जाइंट कन्वर्टेड इनटू अ सेल्फलेस मैन, वो जो सेल्फिश जाइंट था वो एक सेल्फलेस मैन बन गया था। तो इन शॉर्ट इफ आई टेल यू, यू नो
You know, happiness. If we talk about kindness, always brings happiness. जो काइंडनेस होती है वो हमेशा आपकी जिंदगी में हैप्पीनेस को लेकर आती है, लेकिन जब आपका सेल्फिश नेचर होता है, इट ऑलवेज ब्रिंग्स सैडनेस इन योर लाइफ, राइट? दिस इज हाउ द सेल्फिश जायंट चेंज इनटू अ सेल्फलेस मैन. तो इस तरीके से वो एक सेल्फलेस मैन बन गया, राइट? सो व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी, एक बहुत सुंदर कहानी थी ये, एंड इट इज रिटन बाय ऑस्कर विल्डे, उसने ये लिखा था, राइट? So my dear student, this is all about from my side. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come to the next topic. Till then, bye-bye. Take care and have a nice day.